यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। एक दिन की बात है, मैं अपनी नानी के घर की बैल्कनी में लेटा हुआ था और अपनी कहानी लिख रहा था। उस समय करीब रात के 10:30 बज रहे थे। मैंने अपनी कहानी लिखना चालू करा, तभी मेरी नज़र मेरे पापा की तरफ पड़ी। वह आराम से लेटकर अपना फ़ोन चला रहे थे। मैंने अपनी स्टोरी खत्म करी और उस समय रात के 12:30 बज रहे थे और मैं पानी लेने उठा तो देखा पापा अभी भी अपना फ़ोन चला रहे थे। मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला और फ्रिज से पानी निकालकर लेट गया। पानी लेकर मैं इसलिए लेटा क्योंकि मुझे रात को प्यास ज़रूर लगती है और मैं अपना चश्मा उतार कर लेटा ही था कि मेरी नज़र पापा की तरफ गई। तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने देखा कि पापा सो रहे थे। मैं इसलिए हैरान था क्योंकि मुझे पानी लाए हुए कुछ ही सेकंड हुए थे और पापा इतनी जल्दी नहीं सो सकते। मैंने उन सबको नज़रअंदाज किया और चद्दर ओढ़कर सो गया। मेरी आंख प्यास के कारण खुली। मैंने घड़ी की तरफ नज़र घुमाई तो उस समय रात के 2:30 बज रहे थे। मैंने पानी पिया और पानी पीकर जैसे ही लेटने वाला था कि मेरी नज़र पापा की तरफ गई तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि पापा अपने बिस्तर पर नहीं थे। उसी वक्त किचन में बर्तन की आवाज़ हुई। मैं डरते डरते किचन में गया और वहाँ जो देखा तो मेरी हंसी निकल गई। मैंने हंसते हंसते मजाक में पापा से कहा, गुस्से में शाम को खाना नहीं खाओगे तो ऐसा ही तो होगा। परंतु पापा ने कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि वो अपने खाने में मस्त थे। मैं अपने बिस्तर में आया और लेटने को बैठा तो मुझे बहुत ज़ोर से वॉशरूम आया, तो मैं अपनी चप्पल ढूंढने लगा। तभी मुझे याद आया कि मैंने अपनी चप्पल अंदर वाले कमरे में उतारी थी। मैंने जैसे ही गेट खोला और गेट खोलते ही मैं हैरान हो गया क्योंकि मेरे पापा अंदर वाले कमरे में लेटे थे। उस समय मैं चिल्लाना तो चाहता था लेकिन डर के कारण चिल्ला नहीं सकता था। मैंने फटाफट पापा को जगाया और उनसे बोला कि मुझे वॉशरूम लगी है, मुझे डर लग रहा है, मेरे साथ चलो। मेरे पापा ने मुझे चिल्लाकर बोला, चलो। मैंने चप्पल पहनी और गेट खोला तो गेट खोलते ही मैं डर के कारण गिर गया क्योंकि मेरे पापा तो बाहर लेटे थे। मैं बहुत डर गया था और जैसे मैंने नज़र घुमाई तो एक भयावह चेहरा मेरे सामने आया और मैं जोर से चिल्लाया और अचानक से मेरी आंख खुली तो देखा वह सिर्फ और सिर्फ एक सपना ही था। मैंने चैन की सांस ली। मैंने अपने माथे से पसीना पोंछा और पानी पिया। मैंने फटाफट पापा की तरफ नज़र घुमाई तो पापा वहीं लेटे थे। थोड़ा थोड़ा उजाला होने को था तो मैंने घड़ी की तरफ देखा तो उस समय सुबह के 6:30 हो रहे थे। मैं अपना पसीना पोंछते हुए उठा और मम्मी के कमरे में गया। मैंने देखा कि मम्मी सो रही है। मैं बहुत हैरान था क्योंकि मेरी मम्मी सुबह 6 बजे ही उठ जाती है, लेकिन मैंने सोचा कि मम्मी थक गई होंगी इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ पाई। तो मैं बाहर की तरफ आया। मैंने सोचा कि नहा ही क्यों नहीं लिया जाए, तो मैं बाथरूम चला गया। अचानक मुझे याद आया कि मैं टॉवल लेना तो भूल ही गया हूँ। तो मैंने गेट खोला तो देखा कि पापा बैठे हुए थे। मैं बाहर बैल्कनी की तरफ गया तो जो मैंने देखा उसे देखने के बाद मेरी जान मेरे हलक में आ गई थी। मेरा गला सूख गया था और शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया था क्योंकि बाहर अंधेरा था और मैंने अपनी हैंड वॉच की तरफ देखा तो उस समय रात के 2:30 बज रहे थे। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पीछे घूमकर देख सकूं, पर किसी तरह मैंने हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़ के देखा तो मेरे पापा एक भयानक रूप लिए हुए थे। मैं रोने लगा और चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगा कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो उसने मुझे बोला, मैं रवि हूँ।
क्या तुम्हें याद है जब तुम अपने दोस्त के साथ मूवी देखकर NH24 से लौट रहे थे और तुम्हारा एक्सीडेंट एक गाड़ी से हो गया था और तुम वहां से डर के कारण भाग गए थे। तुम अपने दोस्त की वजह से वहां से भाग गए थे। मैं वहां तड़प तड़प कर मर गया। तो मुझे याद आया कि मैं और मेरा दोस्त राहुल NH24 के एक्सीडेंट में मरते मरते बचे थे और उस वक्त करीब रात के 2:30 ही बज रहे थे। मैंने फटाफट अपने दोस्त को फ़ोन करा तो उस तरफ से उसकी मम्मी ने फ़ोन उठाया और रोते हुए कहा कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं बहुत डर गया और रवि ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे दोस्त को तो मार आया हूँ, अब तुम्हारी बारी है। मैंने बोला हमने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा था। तो उसने कहा तुमने जानबूझकर नहीं मारा, मगर मेरी बच्ची तो अनाथ हो गई, बेचारी मेरी बच्ची। मैंने उसे रोते हुए कहा कि मैं तुम्हारी बच्ची को अपनी बहन की तरह पालूंगा। वह मुझ पर चिल्लाया नहीं और मैं बेहोश हो गया। मेरी जब आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे अगल बगल मेरे मम्मी पापा नाना नानी खड़े थे। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। फिर मैं और मेरे पापा उस बच्ची को ले आए और उसका ध्यान रखने लगे। आज उस बात को करीब 5 साल होने को है। मैं तब से आज तक उसकी बच्ची की देखभाल कर रहा हूँ, एक बहन की तरह। आज भी रवि मुझे दिखता है परंतु कुछ तकलीफ नहीं पहुँचाता। वह अपनी बच्ची को देखने रोज हमारे घर चला आता है।